अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नाज़िया बामिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको सारे डैंड्रफ के इश्यूज़ बताए थे कि किस किस चीज़ से डैंड्रफ हो जाती है, आपको रीज़न सारे बताए थे। और इस वीडियो में हम आपको उसकी रेमेडीज़ बताएंगे जो आप घर बैठकर आराम से वो रेमेडी अपने घर पे कर सकते हैं और अपनी डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें। तो आपको मैं ये बताती हूँ कि ये किस तरह से कम हो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जैसे कि आप मेडिकेशंस लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम और किसी भी उसके लिए, तो वो डिजीज़ के लिए, तो आप उसको एक कॉन्स्टेंटली आप उसकी एंटीबायोटिक्स जो हैं, हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर उसमें ले रहे होते हैं। इसी तरीके से जो मैं जितने भी आपको मैं तरीके बताऊंगी डैंड्रफ ख़त्म करने के, वो आपने उसी तरीके से यूज़ करने हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा करके और आप उसको आगे नहीं यूज़ करें। जब तक कि आपके बालों में डैंड्रफ है आप उसको यूज़ करते चले जाएं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपका डैंड्रफ इशू ख़त्म हो जाए। बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, क्लैरिफाइंग शैम्पूज यूज़ करते हैं। क्लैरिफाइंग शैम्पू से मेरा मतलब है जैसे कि कुछ शैम्पूज ऐसे आते हैं जो बने ही सिर्फ डैंड्रफ के लिए हैं। प्लीज़ अवॉइड दोज शैम्पूज, क्योंकि वो उसके अंदर इस तरह के कुछ एजेंट्स होते हैं, उसके अंदर क्लैरिफाइंग एजेंट्स होते हैं जो कि आपके अपने बालों के स्कैल्प के ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो दे आर वेरी गुड फॉर योर हेयर, वो भी साफ कर देते हैं। तो वो जड़ से आपकी डैंड्रफ को नहीं साफ कर रहे होते हैं, वो आपकी स्कैल्प को ही क्लियर कर देते हैं। तो वो टेम्पररी तो आपको लगेगा कि आपकी स्कैल्प बिल्कुल डैंड्रफ खत्म हो गई है, साफ हो गई है, बट एक्चुअली वो आपके अगेन इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर स्कैल्प। तो अवॉइड यूजिंग दोज काइंड ऑफ शैम्पूज विच आर मेड फॉर द डैंड्रफ स्पेशली, तो क्योंकि वो दे आर नॉट गुड फॉर योर हेयर। द फर्स्ट थिंग इज, आपने सुना होगा कि अनियन वाटर यानी कि आप उसको अनियन का जूस निकालो। अनियन का जूस निकाल के उसको पहले तो आप हल्का सा पानी लो, थोड़ा सा पानी लेके उसमें अनियन डाल दो, उसको बॉईल कर लो। जब अनियन सॉफ्ट हो जाए उसको इतने से पानी में ही आपने बॉईल करना है और फिर आपने इतने से उसी पानी के अंदर आपने उसको ग्राइंड कर लेना है, तो उसमें से अनियन जूस निकल आएगा। फिर आप उसको मलमल के दुपट्टे में से या स्ट्रेनर से लेके आप उसको आराम से छान सकते हैं। जब उसका पानी निकल आएगा तो आप उसको अपने स्कैल्प के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और स्कैल्प के ऊपर यूज़ कैसे करना है कि आपने अपनी स्कैल्प को इस तरीके से खोलते जाना है और अपनी उंगलियों से उसके अंदर एडजस्ट करना है। बालों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने बेसिकली स्कैल्प अपना ट्रीट करना है, तो हम स्कैल्प पे लगाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप टी ट्री ऑयल लें, इसके अलावा उसमें एलोवेरा डालें, आर्गन ऑयल डालें, विटामिन ई डालें एंड कोकोनट ऑयल डालें, और ये आप सब चीज़ों को मिक्स कर लें। और ये आप एक उसमें बना के रख भी सकते हैं और आराम से इसको स्कैल्प पे लगाएं वंस इन अ वीक। तीसरा तरीका ये है, सबके घरों में विनेगर होता है, एप्पल साइडर विनेगर। आपने एप्पल साइडर विनेगर लिया, उसको बेकिंग सोडा के साथ मिक्स कर लिया। मिक्स करेंगे, थोड़ी सी झाग बनेगी। वो झाग आपकी बन रही है, इससे परेशान नहीं हो। और ये आपने 10 डेज में एक दफ़ा करना है। वो आपने वंस इन अ वीक करना है टी ट्री ऑयल वाला, और ये आपने 10 डेज में एक दफ़ा करना है। एप्पल साइडर विद सोडा आपने उसको मिक्स किया और मिक्स करके इसी तरीके से स्कैल्प पे लगा लिया। स्कैल्प पे लगा के उसको छोड़ दीजिए तकरीबन आधा एक घंटे के लिए, और आधा एक घंटे के बाद उसको अच्छे तरीके से रिंस आउट कीजिए, और रिंस आउट करके शैम्पू कीजिए और मास्क लगा लीजिए। मास्क भी आपने 10 मिनट्स लगाना है अपने बालों में, और फिर आपने उसको रिंस आउट कर देना है। अपनी डाइट को अच्छा रखना है और साथ बैलेंस डाइट रखनी है, और साथ साथ इनटेक ऑफ वाटर भी साथ साथ रखना है, ताकि आपका ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसका भी असर हो, और साथ साथ आपका स्कैल्प और आपका इनसाइड भी आपका मॉइस्चर अपना हाइड्रेटेड हो, ताकि आपकी स्कैल्प भी हाइड्रेटेड रहे। टेक डेली मल्टीविटामिन्स। बहुत सारे क्लाइंट्स जब आते हैं और मैं उनसे उनकी हिस्ट्री ले रही होती हूँ, बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं, बच्चियां ऐसी हैं, दे डोंट टेक मल्टीविटामिन्स। एक्चुअली हमारी प्रॉपर डाइट होती नहीं है, और उस पर हमारी मल्टीविटामिन्स, हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो बेसिक मल्टीविटामिन्स होते हैं, वो हम पूरा सही तरीके से इंटेक नहीं करते। तो इट्स बेटर कि आप आउटसाइड मेडिसिन एक अपनी मल्टीविटामिन्स लें। कैल्शियम, ओमेगा, बायोटिन एंड लॉट्स ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ों का भी इंटेक आपका होना चाहिए। बैलेंस डाइट में हमारे पास फ्राइड आइटम्स या शुगरी फूड नहीं आता है। बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो इसके शौकीन होते हैं। आजकल की बच्चियां, यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत फ्राइड आइटम्स और शुगरी और डिज़र्ट्स और ये वाली डिज़र्ट्स, इस तरह की चीज़ें निकाल रही होती हैं, तो इसको भी आपने अवॉइड करनी है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके डैंड्रफ के लिए। फिर आपने दूसरों के ब्रशेस और कॉम्ब,
घर में आपके बहन भाई होते हैं, आप ये नहीं कर सकते। आप हर बंदा अपने जैसे जिस तरह के आप टूथब्रश अपना सेपरेट रखते हैं, इसी तरीके से आप अपना हेयर ब्रश भी सेपरेट रखें। अपनी हर आइटम्स जो आपके दे कांट वॉश देयर हेयर विद द हॉट वाटर, विद द कोल्ड वाटर, दे ऑलवेज यूज वार्म वाटर, वार्म ल्यूक वाटर। प्लीज़ आप ये अवॉइड करें, बिल्कुल भी हॉट वाटर से या ल्यूक वार्म वाटर से अपने बालों को ना धोएं। जितना कोल्ड वाटर आप यूज़ करेंगे अपने बालों के लिए, अपनी स्कैल्प के लिए, वो हाइड्रेट रहेगी। ड्राई चीज़ें, हीट और वार्म आपके बालों, आपके स्कैल्प को ड्राई करेगा, तो वो अगेन वो एक और रीज़न बनेगा आपके डैंड्रफ का। बाहर जब आप जाते हो, स्पेशली सनलाइट टाइम, सनलाइट आपके बिल्कुल डायरेक्ट हिट कर रही होती है, और वैसे भी हमारे सनलाइट इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ। सुबह की जो सनलाइट होती है दैट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो आप 2-3 बजे की जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट आपको स्कैल्प पे पड़ रही होती है, एंड दैट इज अगेन वो इट मेक्स ड्राई योर स्कैल्प, और आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। और अपनी जो यूज़ ऑफ शैम्पू एंड कंडीशनर्स हैं, या सल्फेट फ्री हो, पैराबेन फ्री हो, और प्लस साथ साथ आपका हेयर ब्रांड हो। कोई भी हेयर ब्रांड हो सकता है, देयर आर मल्टीपल हेयर ब्रांड्स, आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑफ इट। अगर आप जानना चाहते हो उसके बारे में तो आप मुझे कमेंट कर लेना प्राइवेट, तो मैं आपको उसमें आपको शैम्पू कंडीशनर्स की बता दूंगी कि आपको किस तरह के शैम्पू कंडीशनर्स यूज़ करने चाहिए। तो शैम्पू कंडीशनर्स यूज़ करने के लिए भी एक तरीका होता है, मैं पूरा आपको तरीका समझा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये शैम्पू कंडीशनर आपको किस तरीके से करना है। बहुत सारे क्लाइंट्स इसको भी सही तरीके से नहीं करते हैं। सबसे पहले आप अपने बालों को रिंस करें, अच्छे तरीके से रिंस करने के बाद फिर थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ शैम्पू लें, और शैम्पू शुड बी पैराबेन फ्री एंड सल्फेट फ्री, आई एम अगेन रिपीटिंग इट। तो शैम्पू जो है लेके और आप उसको अपने बालों पे लगाएं, उससे आपका जो सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पूज होते हैं वो ज़्यादा झाग फौरन नहीं बनाते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा अप्लाई करें अच्छी तरीके से अपने, उसके बाद पानी डालें दोबारा से, और फिर अगेन आप उसकी थोड़ी सी और अगेन क्वांटिटी लें शैम्पू की, और फिर आप लगाएं। जब आप पानी डाल के दोबारा से उतनी ही क्वांटिटी लेके और लगाएंगे तो फिर वो झाग बनना शुरू हो जाएंगे। तब आपको क्लीनिंग का भी एहसास होगा कि हाँ आपकी स्कैल्प से कुछ साफ हो रहा है। तो और फिर उसके बाद आप पानी डालें, और एक दफ़ा पानी डाल के उसको शैम्पू को थोड़ा सा हल्का सा निकालेंगे, और फिर अगेन थोड़ी उतनी क्वांटिटी लेके, पूरा नहीं निकालना, उतनी क्वांटिटी लेके दोबारा से अच्छे तरीके से लगाएं। और इस दफ़ा जो आप लगाएंगे अच्छे तरीके से लगा के, अपनी स्कैल्प को अच्छे तरीके से साफ करके, अपनी लेंथ को अच्छे तरीके से साफ करके, और फिर आप वो शैम्पू पूरी तरीके से निकाल लेंगे। जब आप देख लें शैम्पू आपका अच्छी तरीके से निकल गया है, अब आप जो भी कंडीशनर यूज़ करते हैं या मास्क यूज़ करते हैं उसको स्कैल्प पे नहीं लगाना होता है। आपको वो हाफ से नीचे तक, एंड तक आप उसको पार्टीशन कर करके कंडीशनर या मास्क जो भी आप यूज़ करते हैं उसको लगाएंगे। घड़ी देख के 10 मिनट्स छोड़ना है। तो जब आप इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, अच्छा बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं 10 मिनट्स छोड़ के हम वॉशरूम में क्या करें, तो आप 10 मिनट्स छोड़ दें, उसको लगाएं, क्लिप अप करें, नहा के बाहर आ जाएं। वो आपके 10 मिनट्स आप जब चेंज कर लेंगे, सब कुछ करेंगे, 10 मिनट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने बालों को सिंक के अंदर, जो क्योंकि हमने स्कैल्प पे तो लगाया नहीं है, लेकिन आप उसको स्कैल्प से साफ कर सकते हैं, आप धो सकते हैं। उसके बाद आपने जो लेंथ पे लगाया उसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीटली रिंस आउट करें। लेकिन कंप्लीटली देखिए, कंप्लीटली मैं जब ये बात कहती हूँ कंप्लीटली, इसका मतलब होता है कि आपको सारा निकालना होता है। लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स के बाल जो होते हैं नीचे से बहुत ड्राई हो रहे होते हैं, या कुछ क्लाइंट्स के डैमेज होते हैं, तो ऐसे क्लाइंट्स की बालों के अंदर मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा कंडीशनर लीव इन रखें, लाइक 5% रख लें। डिपेंड्स करता है कि आपका कितना बाल डैमेज है, तो उसके हिसाब से मैं उनको परसेंटेज बताती हूँ कि कितना आपने रखना है, कितना नहीं रखना। डिपेंड करता है कि आपका बाल कितना डैमेज है, कितना ड्राई है, उसके हिसाब से मैं छोड़ने के लिए क्लाइंट को कहती हूँ। अदरवाइज अगर किसी का बिल्कुल सॉफ्ट है, स्मूथ और बहुत सिल्की बाल है, तो उसको ज़रूरत नहीं है छोड़ने की, और फिर उसको आप रिंस करके थोड़ा सा छोड़ के, और ये तरीका होता है आपका वॉश करने का कि किस तरह से आपने अपने बालों को वॉश करना है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जैसे कैरेटिन लेके गए हुए हो, तो उसमें वो उसका भी तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही बताती हूँ कि कैरेटिन आफ्टर एक्सटेंसो इसी तरीके से वॉश करना है। लेकिन क्लाइंट ज़्यादा टाइम कंडीशनर या मास्क को नहीं दे रहा होता है, जिसकी वजह से बाल उसका ड्राई के ऊपर जा रहा होता है, या स्कैल्प उसकी ड्राई के ऊपर जा रही होती है। डैंड्रफ सॉल्व करने का जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, वो आप घर में बैठकर आराम से बगैर किसी मेडिकेशन के आप यूज़ कर सकते हैं। किसी पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ये डैंड्रफ स्टार्ट हो जाती है, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं, क्योंकि फिर वो मेडिकेटेड शैम्पूज देते हैं। लेकिन आप जब भी डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं, उनसे ज़रूर कहें कि जो भी वो आपको शैम्पू या जो भी आपको मेडिकेशन
प्रिस्क्राइब करें तो वो आप जो है उसके अंदर कम से कम क्लैरिफाइंग शैम्पू ना हो। डैंड्रफ की जितने भी मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, इसमें से आपने कोई क्वेश्चन करना है, कोई आपकी क्वेरी है जो आपको समझ में नहीं आई हो, या आप के पास कोई चीज़, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपके पास अवेलेबल नहीं हो और आप चाहते हो कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है या एप्लीकेशन सीखनी हो, तो आप मुझे नीचे इसके कमेंट्स कर सकते हो। आप मुझसे कोई भी सवाल रिलेटेड टू योर डैंड्रफ है, या आपकी अपने हेयर के बारे में है, तो आप उसके बारे में मुझसे नीचे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर उसके रिप्लाई करूँगी। रिप्लाई करने में देर हो सकती है, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ अपने सब क्लाइंट्स को, अपने सारे व्यूवर्स को। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आप आगे भी इस तरह की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। डोंट फॉरगेट इट, अदरवाइज यू विल मिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस नेक्स्ट टाइम। अब नाज़िया को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, सायोनारा।